अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवेरिया सलीम। आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ यहाँ पर हूँ और बड़े होमली इन्वायरमेंट में हूँ, क्योंकि आज मैं बात करने लगी हूँ हमारे घर के उन प्यारे प्यारे बच्चों की जो हर वक्त हमारी नज़रों के सामने होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम इन्हें कैसे बड़ा करेंगे। और हमें हमें इन्हें प्रोडक्टिव भी बनाना है, हमें इन्हें दीनदार भी बनाना है, हमें इन्हें दुनियादार भी बनाना है, हमें इन्हें सब कुछ ही बना देना है। लेकिन उसके लिए हमें खुद क्या करना है, उन चीज़ों पर हमें वर्कआउट करना है। सबसे पहले अगर आपके पास बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उनके इस स्क्रीन टाइम पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल हमने बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ़ कार्टून्स मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगा दिया और माएँ अपने मोबाइल यूज़ करने के लिए बच्चों को भी एक मोबाइल या टैबलेट या ऐसी कोई गैजेट्स पकड़ा देते हैं कि बच्चे खुद बिज़ी रहें ताकि हम भी सुकून से बैठ सकें, हम अपना मी टाइम एंजॉय कर सकें। लेकिन आप यकीन करें, आप अपने बच्चों की हेल्थ को खुद अपने हाथ से तबाह कर रहे हैं। तो अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम पे ध्यान दें। अगर वाकई मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो बग़ैर कोकोमेलन के, बग़ैर जो है वो नर्सरी राइम्स के खाना भी नहीं खा रहे, वो सो भी नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे, आप लगाएंगी टीवी पे या टैबलेट पे या किसी चीज़ पे, तब जाके वो काम करेंगे जो आप उन्हें करने को कह रही हैं, विच इज़ रियली रियली डेंजरस। अगर आपके बच्चे इस एज ग्रुप के हैं तो सबसे पहले आपने उनका स्क्रीन टाइम कम करना है। उनको ऐसे टॉयज़ ला के दीजिए, उनको ऐसी चीज़ें ऐसी प्रोडक्टिविटी में लगा दीजिए कि वो छोटे छोटे से बनाना, चीज़ें करना खुद सीखें, तो वो खुद ही स्क्रीन से हट जाएंगे। मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह 2.5 साल की, और उसके साथ भी यही हुआ कि कुछ अरसे के लिए 1-2 महीने के लिए उसको स्क्रीन टाइम उसका इतना बढ़ गया। फिर मुझे जब किसी ने, कैनेडियन एक डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें, क्योंकि उससे उनकी ज़हनी सलाहियत बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाती है। तो मैंने उसको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ ला कर दिए, जिससे अब वाकई वो बिल्कुल, अगर मैं कभी चाहूँ भी कि वो कुछ देखे, वो कुछ ABCD सीखे इससे या कुछ, तो वो लिखना ज़्यादा प्रेफर करती है बजाय इसके कि वो स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें सीखे। अब आ जाते हैं थोड़े बड़े बच्चों की तरफ। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, अगर आपके बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, यानी किसी भी स्टूडेंट लेवल पर हैं, आपने उनको किस तरह हेल्प आउट करना है उनकी स्टूडेंट लाइफ में करना आपने यह है, उनके कॉन्फिडेंस पे काम करना है। उनको हर चीज़ में इतना कॉन्फिडेंस दिलाना है, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर वो कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे आपने काम करना है, अप्रिसिएशन पे आपने काम करना है। तीसरी चीज़ आपने उन बच्चों के साथ ये करनी है कि उनको डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए पुशअप करना है। अगर वो रेस में नहीं जीत रहे तो किसी और एक्टिविटी में उनको लगा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चाहते हैं बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी में ही ध्यान दे। बच्चा, हो सकता है आपका बच्चा IT में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा हो तो आप उसको कंप्यूटर साइड पे लगा दें, आप उसको डिफरेंट कोर्सेज़ में लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, डिफरेंट कोर्सेज़ का मतलब ये नहीं कि बस आप बच्चे को पढ़ाई का जो है वो एक, कहते हैं ना, पढ़ाकू कीड़ा, वो ना बना दें बच्चों को, क्योंकि बच्चे पर एक्चुअल स्टडी से भी घबरा जाते हैं। तो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाइए, ताकि स्टडीज़ के साथ साथ जब एक्टिविटीज़ होंगी तो वो दोनों काम कर सकेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा, अगर 2 महीने की उसे जून जुलाई की छुट्टियां भी मिली हैं, तो अब वो फलानी जो है वो स्कूल में चला जाए या वो ये सीख ले और वो सीख ले। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई से उकताया हुआ है तो आप फिर उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में लगाइए जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा नहीं है तो आप उसको माइंड गेम्स में लगाइए। आपको अपने बच्चे को एनालाइज करने आना चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव है या किस चीज़ में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। हमेशा याद रखिए, अपने बच्चों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चलाएंगे तो वो आपको ज़िंदगी में वो काम करके देंगे जो शायद आप फोर्सफुली उनसे कभी नहीं करवा सकते। अब आ जाते हैं उन माओं की तरफ जिनके बच्चे मैरिड हैं, या जो लड़के लड़कियां किसी रिलेशनशिप में है, या कह लें कि किसी बिजनेस में है, या किसी काम में है, लाइफ के किसी ऐसे चैप्टर में है कि जिनमें उनको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनका मोराल कभी भी आप डाउन मत कीजिए। हम एक बिज़नेस नहीं चला, हम लड़के, अगर जो बिलफर्ज़ लड़कों की माएँ हैं, वो उनसे कह देती हैं कि भाई तुम नहीं काम कर सकते, तुम छोड़ दो ये काम। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करें। उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करें, उनको भी ज़रूरत है। कभी कभी वो कहते हैं ना, एक धक्का स्टार्ट की ज़रूरत होती है लोगों को कुछ काम करने के लिए। रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा, बहू है, अगर आप घर में सास हैं, अपनी बहू के साथ बैठ के बात कीजिए कि क्या चीज़ें हैं जो वर्कआउट कर सकती हैं इस रिलेशनशिप में। बेटे के साथ बैठ के बात कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही हैं। दोनों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लड़की की माँ हैं तो अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत कीजिए, आप बैठकर उनकी बात सुने तो सही। हमारे यहाँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो आजकल बाहर दोस्त ढूंढने चले जाते हैं, वो बाहर के लोगों की दुनिया में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। या कह लें कि जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, माँ बाप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। माँ बाप समझते नहीं, हमने ऐसी लाइफ गुजारी थी, अब तुम भी ऐसी ही लाइफ गुजारो। ऐसा नहीं चल सकता।
آج کا دور ایسا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی بات کو جب تک نہیں سنیں گے آپ ان کی پرابلمس کو اپنے ٹائم کے مطابق سالو نہیں کر سکتے. سو نیور روئن یور چائلڈ لائک دیٹ. لسن ٹو یور چائلڈ. گیو یور ٹائم ٹو یور چائلڈ. دے ریئلی نیڈ اٹ. تھینک یو سو مچ. کوشش کریں ان چیزوں پہ صرف سن کر اس ویڈیو کو بند نہ کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی لائف میں چینج لانے کی کوشش کیجیے. آپ چینج لائیں گے تو آپ کے بچوں میں یہ چینج آپ کو خود نظر آئے گا, and that will be really easier for you. Do subscribe my channel for more informative videos. Thank you.